हेलो फ्रेंड, कल हम लोग एवरेज का जो है बेसिक क्वेश्चन को पढ़े थे, यानी बेसिक उसका रूल को पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। और आज हम लोग एसएससी जीडी से लेकर एसएससी सीजीएल तक सारे क्वेश्चन को तड़का लगाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रूल होता है। यदि आपको बेसिक पता होगा तो आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, एकदम छोटा से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा हाई लेवल की ओर ले जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा कि 5 विषम संख्या का औसत यदि x है, तो यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो आपका बड़ी तो नई संख्या का औसत क्या होगा। यानी 5 संख्या का औसत मेरा क्या दिया हुआ है, तो x दिया हुआ है। तो हमको एक बात बताइए, कल हमें पता चले थे जब भी औसत दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो 5 गो लकीर पाड़ देंगे। और हमको ये भी पता हो था कल का क्लास में कि हमको जब भी औसत किसका होता है, तो औसत बीच का है। तो यानी औसत मेरा क्या होगा, यानी यहाँ पर x है और क्या दिया है, 5 लगातार विषम संख्या है। तो ये बताइए, यदि x होगा तो ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे x + 2 होगा और ये होगा आपको x + 4। अब ये बताइए x + 2 और x + 4 आया कैसे, तो ये आपको समझिए कि क्या दिया हुआ है, तो विषम संख्या दिया हुआ है। तो मान लेते हैं विषम संख्या, कुछ भी मान लेते हैं, विषम संख्या मान लेते हैं 7 है। यदि पहला यदि 7 होगा तो दूसरा कितना होगा, तो आप बोलेगा 9। तीसरा कितना होगा, तो आप बोलेगा 11। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ, तो 2 का ही बाहर रहा। इसी तरह यदि हम पीछे जाएंगे तो ये कितना होगा, उसका पीछे जो जाएंगे तो 5 होगा। तो आप देख सकते हैं कि यदि पीछे जाने से क्या हो रहा है, मेरा 2 माइनस होगा। और यदि आगे हम जाएंगे तो क्या होगा, मेरा 2 प्लस होगा। यदि मान लेते हैं ये संख्या यदि मेरा औसत यदि x दिया हुआ है, तो हम आगे और बढ़े तो क्या होगा, तो x + 2 होगा। इसी तरह x + 4 होगा। अब यदि पीछे यदि जाएंगे तो यानी पीछे जाने तो क्या होगा, तो ये होगा आपको x - 2 और x माइनस क्या होगा, तो 4। अब देखिए, अब इसमें से क्या बोल रहा है कि यदि 2 संख्या शामिल कर लिया जाएगा, तो अब एक बात है, यहां से अब 2 संख्या यदि और हम बढ़ा देते हैं, यानी 6 और 7 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, x + 6 और ये क्या हो जाएगा, तो x + 8। अब देखिए अब क्या आ गया, तो अब आपका पास आ गया क्या, पहले 5 संख्या था, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 संख्या आ गया। और आपको पता हो चुका है कि औसत का मतलब क्या होता है, कि बीच का संख्या। तो सबसे पहले देखिए इसमें से बीच कौन है, यानी यहां से 3, यहां से 3, आपको फंसा कौन, यानी ये मेरा हो गया क्या, आपका जो नया संख्या है उसका एवरेज क्या होगा, तो x + 2 आपको आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट के माध्यम से हम आपको बताए हैं। इसी तरह आप देखते हैं, थोड़ा अभी और क्वेश्चन लेते हैं, जो 6 नंबर को आपको 15 नंबर क्वेश्चन बोला। बोले 6 लगातार संख्याओं का औसत है मेरा 12, यदि प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए अब इसको हम किस टाइप का बनाते हैं कि 6 लगातार संख्या का औसत मेरा दिया हुआ है 12। तो पहला क्या करना है, पहला रूल हम क्या बोले थे कि जितना संख्या दिया हुआ लकीर पा लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब 6 का यानी 6 का क्या, आपको उतना पता चल गया कि औसत मेरा क्या होगा, बीच होगा। यानी औसत मेरा क्या है, यही संख्या है और यहाँ का आपको दिया हुआ कितना, तो 12। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 12 दिया हुआ है और बोले प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो मेरा नया औसत क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ यदि 12 होगा तो हम कुछ भी मानते हैं, लगातार संख्या मान लेते हैं। ये यदि 12 होगा तो ये कितना होगा, आपको 13 होगा। ये कितना होगा, 14 होगा। ये आपको होगा 15। ये मान लेते हैं कितना होगा, तो ये 11 हो गया। ये आपको क्या हो गया, तो 10 हो गया। ये आपको क्या हो गया, तो 9 हो गया। अब बोल रहा कि प्रत्येक में यदि 2 घटा दिया जाए तो नया मेरा औसत क्या होगा, यही आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको बिना पेन कॉपी का ही सोल्व कर सकते हैं। कैसे, यदि मान लेते हैं कि इसमें 2 घटा रहा, यानी 2 घटा रहा, तो सब में 2 घटा रहा, तो यानी 2 घटाने के बाद ये आया कितना, आपको 7। इसमें भी 2 घटा लेंगे तो आया कितना आपको, तो आपको आया ये कितना, तो ये आपको आ जाएगा, यहाँ पर क्या 2 घटाएंगे तो ये कितना होगा, तो ये 7 2 गया, ये गया आपको हो गया 8। इसी तरह इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 घटाने से ये आपको 9। इसी तरह अभी इसमें घटाएंगे तो 2 आपको आएगा तो 11। इसमें घटाएं तो कितना आ गया, तो आपको आ गया ये 12। इस तरह आप देखिए इसमें यदि 2 घटाते हैं, यानी सब में यदि 2 हम माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद मेरा आया कितना, तो ये वैल्यू मेरा आ रहा। इसमें 2 घटाएंगे तो मान लेते हैं कितना आया, 13 आ गया। अब देखिए औसत पूछा हुआ क्या, कि इसका औसत क्या, घटाने के बाद औसत क्या होगा। तो पहले हम बेसिक रूल बता देते हैं, इसके बाद आपको देखिएगा बिना पेन कॉपी का ही सॉल्व करिएगा। तो देखिए अब इसका औसत पूछा, यानी इन दोनों का बीच में ही है, तो यानी इन दोनों के बीच में होगा कौन संख्या, 9 और 10 का, 9 और 11 के बीच में कौन है, तो आपको 10, तो यही आपका आंसर है। तो इतना ना करके हम देख रहे हैं कि और सबको घटा रहा, यानी 2 घट रहा तो सब में घट रहा,
तो काहे यानी सब में घट रहा तो औसत में भी घटा होगा, यानी पहले 12 था अभी 10 हो गया, यानी औसत में भी मेरा 2 घट रहा। तो हम डायरेक्ट काहे ना, जो भी मेरा औसत दिया हुआ है 12 उसमें डायरेक्ट हम 2 घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। इतना हमको कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी जो भी हम 2 औसत में बोल रहा है कि सभी संख्या का औसत में, यदि हम औसत का मतलब क्या था, सभी संख्या का मतलब क्या बराबर है, इतना आपको रूल पता चल गया। और जब 2 घटाएंगे औसत में घटा रहे यानी सब में घटा रहे हैं, तो सब में घटाएंगे तो क्या, तो औसत में भी यदि कमी होगा तो औसत में भी कमी होगा। यदि सभी में यदि बढ़ाएंगे यानी औसत में यदि हम बढ़ाएंगे तो सभी में बढ़ेगा। तो ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं आपको अगला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल रहा कि 10 संख्या का कुछ दिया हुआ 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 और 4, इसका औसत दिया हुआ है 13। यानी कितना कितना दिया हुआ है, तो आपको 22, 20, 18 यानी 22, 20, 18 इस तरह सीरीज रखा 18, 16, 14, 12 यानी 18, 16, 14, 12 ये क्या होगा जी 10 हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया मान 9 और ये हो गया मेरा 10वां नंबर। ठीक है, इसका क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है। कितना औसत दिया हुआ है, तो 13। तो सबसे पहले क्या है कि आपको देखिए 10 है तो मतलब क्या 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 यानी जो भी औसत होगा इन दोनों के बीच में होगा। तो देखिए 12, 14 और 12 के बीच में होता कितना, तो आपका हो गया 13। यहां पर आपको क्या दिया हुआ, औसत दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि औसत में यदि हम औसत में 4 जोड़ देंगे, औसत में यदि हम 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा। तो अब बताइए औसत में 4 जोड़ेगा तो कितना आपको होगा बताइए। तो औसत में यदि 4 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक की संख्या में यदि 4 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना होगा। तो प्रत्येक संख्या में यदि जोड़ेगा तो यानी औसत, अभी आपको पता चल गया कि औसत में भी जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आपको 13 और 4 हो गया 17, आपको आंसर आ गया। समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से हम आपको बता देते हैं कि मान लेते हैं कोई संख्या मेरा दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक हमको औसत क्या पता है कि औसत क्या करना है, हमको बीच का संख्या लेना पड़ता है। यानी औसत मेरा 5 से इधर हो गया, 5 से इधर हो गया, यानी 1, 2, 3, 4, 5 यानी 14 और 12 के संख्या के बीच मेरा दिया हुआ कितना, तो 13। यहां तक आपको क्लियर हो गया, यानी 13 मेरा क्या हो गया, औसत हो गया। अब प्रत्येक में यदि 4 जोड़ दिया जाए तो ये बताइए प्रत्येक में जोड़ेंगे यानी 22 जोड़ेंगे तो ये 26 हो गया, 26 जोड़े तो क्या 26 में, और ये हो गया 24, ये 4 जोड़े तो ये हो गया 22, ये हो गया 20 और ये हो गया कितना, तो ये 4 जोड़ेंगे तो ये 18 हो गया। 18 और ये यदि 4 जोड़ेंगे तो 18 ये हो गया, इसमें 4 जोड़ेंगे तो आपको कितना हो गया, तो आपको 12 और 4 होता है 16। तो 18 और 16 के बीच में क्या संख्या है, तो आपका हो गया 17। तो उतना को कैलकुलेशन नहीं करने से बढ़िया डायरेक्ट जब भी बोल रहा है कि औसत में यदि प्रत्येक संख्या में यदि 4 जोड़ रहा है तो औसत भी बढ़ेगा। यानी सीधा आप समझिए कि यदि सबको पुरस्कार मिलेगा, यानी संख्या में यदि लगातार संख्या दिया है, यदि औसत का मतलब क्या आता है, यदि सबको यदि पुरस्कार मिलेगा तो औसत को भी पुरस्कार मिलेगा। यदि सबको यदि आपको मतलब पिटाई मिलेगा तो सबको क्या मिटाई मिलेगा, तो क्या होगा, औसत को भी पिटाई मिलेगा। यानी औसत भी कभी माइनस हो सकता है, कभी घटाएगा तो औसत भी घटेगा। यदि बोल रहा है कि सबको जोड़ रहे हैं तो औसत में भी वो प्लस होगा। यहां तक आपको 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं आपको आगे का क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि बोल रहा है कि 7 संख्या का औसत है यदि 7, यदि प्रत्येक में 7 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अब तो आपको समझ में आ गया है, प्रत्येक संख्या में 7 गुना हो रहा यानी औसत में भी 7 होगा गुना। तो या इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप इसका आंसर क्या होगा, 7 इंटू औसत जितना भी है उसको किसका गुना करना है, क्या बोला, प्रत्येक संख्या में 7 संख्या का औसत मेरा दिया हुआ है 7, और यदि प्रत्येक में यदि 7 से गुना कर दिया जाए तो औसत में भी यदि 7 से डायरेक्ट हम गुना करेंगे तो मेरा आएगा कितना, तो 49 आपका डायरेक्ट आंसर। यहां तक आपको क्लियर हो गया। यदि कभी पूछ दे कि प्रत्येक संख्या में यदि हम 2 से भाग देंगे तो नया मेरा औसत क्या होगा, तो जो भी मेरा औसत होगा उसमें भी आप भाग दे देंगे। ठीक है, आपको जोड़ भी बता दिए, घटाव वाला भी बता दिए, आपको गुना वाला भी क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग इसका देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा और के। बोला 8 संख्या का औसत दिया मेरे 21, यदि प्रत्येक संख्या में यदि 8 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, यानी आप इसको थोड़ा और बढ़िया से समझ जाइए कि बोल रहा क्या,
कि 8 संख्या का औसत है मेरा 21, यानी 8 संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 1 7 1 8। अब आपको पता चल गया कि औसत का मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच में ही वो छुपा है। तो छुपा हुआ है जो औसत है वो क्या है, आपको 8 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, तो 8 संख्या का आपको औसत दिया हुआ कितना, तो 21 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 21 हो गया आपको क्या, ये आपको औसत। अब इसमें बोला कि यदि प्रत्येक में यदि हम गुना करते हैं, कितना से गुना कर रहे हैं भाई, तो गुना कर रहे कितना, 8 से, यानी 8 से यदि प्रत्येक संख्या में गुना करेंगे तो औसत में भी 8 से गुना करेंगे। तो मेरा जो नया औसत आएगा तो बोल सकते हैं 8 और 8 दूनी 16, यानी मेरा नया औसत आपको 168 रुपया आएगा आपको आंसर। कोई भी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ना उतना लिखने की जरूरत है। पहले हम क्या आपको थोड़ा कंसेप्ट बताए थे, अब आप समझिए खुद आपकी कैसे हम इसको कम से कम टाइम में बना सकते हैं। समझ में आ रहा है, चलते हैं इसी तरह आगे के क्वेश्चन। और एक दो क्वेश्चन बनाने के बाद फिर हम लोग लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन लेंगे कि लैंग्वेज को भी हम लोग इस तरह जो सिंपल भाषा है उसी तरह हम लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी कितना आसान से आसान ट्रिक में, यानी आसान से आसान भाषा में सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। खाली आप वीडियो में बने रहिए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हम आप लोग बोलते हैं कि वो 4 संख्या का औसत दिया हुआ 45, यदि एक संख्या में यदि 6 जोड़ दिया जाए तो औसत अपरिवर्तन रहने के लिए शेष संख्या को कितना कम करने होगा। तो ये भाई इसमें सीधा आप समझिए कि क्या बोल रहा है। अब हम लोग इसी तरह एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। आपको बेसिक थोड़ा समझ में आ चुका है और कुछ मॉडरेट जो यानी बोल सकते हैं बेसिक ही क्वेश्चन था, यानी बेसिक क्वेश्चन कुछ समझ में आ गया है। अब हम लोग लेते हैं कुछ मॉडरेट क्वेश्चन, यानी कुछ लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, और वो भी इतना ही आसान में समझ में आएगा जिस तरह आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 संख्या का औसत दिया हुआ है 45, यदि उनमें से एक संख्या जिसका जो 6 है जोड़ दिया जाए तो औसत को अपरिवर्तन रहे, यदि तो शेष बची संख्याओं में से कितना कम कर दिया जाए। यानी सीधा से समझिए कि 4 संख्या है जिसका औसत मेरा दिया हुआ कितना, तो 45। तो सबसे पहले क्या आपको इतना पता चल गया, यानी 4 संख्या मेरा है भाई, और 4 संख्या का औसत मतलब क्या होता है, तो इन दोनों के बीच में, यानी ये हो गया मेरा औसत का हो गया 45, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लेते 4 व्यक्ति है, कौन कौन है, तो ए बी और सी और डी, ये 4 व्यक्ति कहां जा रहा है, तो पिकनिक जाने का प्रोग्राम बना रहा है। तो जिसमें से क्या होगा कि 3 व्यक्ति जो है, 3 व्यक्ति जिसमें से बोला कि एक काम करो ना, हम थोड़ा ए से ज्यादा पैसा लेते हैं और हम लोग उसमें से कुछ पार्टी करेंगे, ठीक है। अब पार्टी का मतलब समझ रहे हैं क्या पार्टी करेगा, ठीक है। तो ए बी सी डी मिलकर क्या बोलता है कि एक काम करिए, ए जो है जो भी औसत है, यानी हम लोग से अब ज्यादा देने होगा, कितना, तो 6 रुपया ज्यादा। तो ए जो शुरू में जो 45 रुपये दिया था, तो उससे अब क्या हो रहा है कि 6 रुपया ज्यादा अब लिया। तो अब बताइए जो 6 रुपया ज्यादा लिया, यानी 6 रुपया ज्यादा लिया, तो ए को दिया, ए कितना दिया होगा, यानी ए दिया होगा 51 रुपया, यानी 51 रुपया ए दिया होगा पिकनिक जाने के लिए। बाद में ए को पता चल जाता है कि हम क्या किए हैं, हम 6 रुपया ज्यादा दिए हैं, तो इसको बोलते हैं कि भाई हम तो 6 रुपया ज्यादा दिए हैं, हमको भी थोड़ा पैसा हमको रिटर्न करिए। तो 6 रुपया यदि रिटर्न करेगा तो कौन करेगा, तो भाई तीनों मिल के ही ना खाया पिया था, तो कितना रुपया, तो 6 रुपया खाया था। तो बोल सकते हैं 3 व्यक्ति खाया तो एक व्यक्ति कितना उसको रिटर्न करेगा, तो आप बोलेगा सर 2 रुपया रिटर्न करेगा। यही ना क्वेश्चन आपको पूछा था कि तीनों व्यक्ति में से कितना कम करे, तो यानी ये लोग का 45 का जगह अब ये कितना देगा, तो ये आपको देगा कितना, तो ये हो गया 43, ये भी हो गया कितना 43, ये हो गया कितना, तो 43। अब देखिए ये 2 रुपया कम दिया है, तब जाके ना ये 45 रुपया एवरेज आया है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट तरफ में, और आज इससे मजेदार क्वेश्चन बनाते हैं। बोले 4 संख्या का औसत दिया हुआ है 45, यदि नहीं, ये तो हो गया ना, हाँ, 3 क्रमगत सम संख्या का औसत तीसरी संख्या से पहली संख्या का 1/3 से 14 अधिक है, तो पहली संख्या क्या है। कितना बड़ा लैंग्वेज समझाया, और कुछ नहीं है, खाली हम आपको बता दे। तो देखिए आपको क्या बोल रहा क्वेश्चन कि देखिए आगे का एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, हम थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा जो लैंग्वेज में आपको फंसाता है उस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि 3 क्रमगत सम संख्या का औसत तीनों में से पहली संख्या का 1/3 से 14 अधिक है। यानी सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो 3 क्रमगत विषम संख्या दिया हुआ है।
तो एक बताइए विषम संख्या क्या होता है, यानी ये यदि x होगा तो ये क्या होगा x+2 होगा और ये पर होगा कितना x+4 होगा। आपको तो इतना पता चल गया है कि हम x+2 और x+4 क्यों लिखे हैं, तो एक बार हम फिर से बता देते हैं कि मान लेते हैं विषम संख्या कुछ भी लीजिए, तो पहला मान लेते हैं विषम संख्या यदि 7 है तो दूसरा विषम है कि सम दिया हुआ है, तो ये 3 क्रमगत सम संख्या है। तो मान लेते हैं 3 जो क्रमगत सम संख्या है, तो मान लेते हैं पहला जो संख्या मेरा 2 होगा तो दूसरा आपको सम संख्या कौन होगा, तो 3 होता नहीं, यानी ये जो होगा 4 होगा। इस तरह यदि हम आगे जाएंगे तो ये कितना होगा 6 होगा। अब देखिए यदि इसको हम x मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे, तो x+2 माने, क्योंकि यहाँ से ये 2 ज्यादा है, ठीक है। और इसको यदि हम क्या मानेंगे तो x+4 मानेंगे, यदि इसको हम x मानते हैं तो यहाँ से ये कितना है तो 4 ज्यादा है। बस वही ना आपको यहाँ लिखे हैं, समझ में आ रहा है। अब हम लैंग्वेज में आपको पकड़ते हैं कि लैंग्वेज क्या बोलता है। बोल रहा कि 3 क्रमगत सम संख्याओं का औसत। अब देखिए इसका औसत क्या है, तो औसत आपको यही संख्या है, हमको पता चला है कि औसत क्या होता है कि बीच का संख्या होता है, यानी औसत, यानी 3 क्रमगत सम संख्या का औसत, यानी आप डायरेक्ट लिख दीजिए औसत लिख दिए हैं। अब बोल रहा औसत पहली संख्या का तीसरी संख्या यानी पहली संख्या का 1/3 है, यानी 3 क्रमगत सम संख्या का औसत तीनों में से पहली संख्याओं की 1/3 है, यानी पहला संख्या का ये जो है, ये जो भी है औसत, इसका 1/3 से 14 ज्यादा है, यानी x का 1/3 से लिख सकते हैं 14 ज्यादा है। बस अब ये आपको आगे क्या एक न्यूमेरिकल आ गया, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व आप आराम से कर सकते हैं सीधा। तो क्या होगा, ये आपको हो गया कितना, यानी इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया x+2 हो गया, ये आपको बराबर हो गया, ये आपको क्या हो गया, डायरेक्ट हम इसको तोड़ते हैं तो x × 3 + 14। अब इसको आप क्या करिएगा, यानी इसको डायरेक्ट हम ऐसे एक काम करिए, पूरा सिंपल में सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया क्या, तो इसको आप काटे डायरेक्ट, इसको गुना कर लेते हैं हम यहाँ से, तो ये हो गया मेरा कितना, तो 3x प्लस ये हो गया क्या 2x 3 दूनी 6, यानी ये हो गया आपको +6 और ये हो क्या है x+14। अब x को एक तरफ किया तो ये हो गया क्या, तो 2x, अब ये बराबर जब 6 वहाँ गया तो आया कितना, ये हो गया आपको 8, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया है 4। अब देखिए x का वैल्यू यदि 4 आ गया है तो पूछा क्या है, तो पहली संख्या क्या है, तो पहला संख्या मेरा क्या आ गया यहाँ से, तो पहला संख्या मेरा पास आ गया है 4। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं जो बढ़िया क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन हो, ताकि आपको और कंसेप्ट को क्लियर हो जाए। तो बोल रहा है 3 क्रमगत विषम संख्या का योग पहली संख्या से 20 अधिक है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। एकदम बहुत अच्छा और आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यही इसी टाइप का क्वेश्चन ही जीडी में आपको पूछेगा, ठीक है। जीडी में कोई आपको हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यही आपको नॉर्मल कुछ पूछेगा, जिसमें से बहुत लड़का आपको फंसेंगे, बहुत लड़का आपको इसको मार के निकल जाएंगे, लेकिन जो सही मारेगा वही का आपको रिजल्ट होगा, काय का रिजल्ट ही आपको दिलाता है क्या, जॉब। तो चलिए इसका बाद हम देखते हैं क्या बोल रहा है, 3 क्रमगत विषम संख्या का योग। तो 3 क्रमगत विषम संख्या क्या होगा, तो आप बताइए। सबसे विषम संख्या पहला यदि 1 होगा तो 3 मान लेते, पहला तो 3 को लकीर पार लेते, तो दूसरा मेरा विषम संख्या होता है x+2, इसी तरह ये प्लस क्या होगा, तो x+4 होगा। अब इसका योग, यानी इसका योग क्या पूछा है, यानी 3 क्रमगत संख्या का योग पहली संख्या से 20 अधिक है, यानी 3 क्रमगत संख्या का यदि योग यदि निकालते हैं तो बोला पहली संख्या से 20 अधिक है तो बीच वाली संख्या आपको कितना होगा। तो ए भाई इसको देखिए आप आराम से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं है। तो इसका आएगा कितना, 20 अधिक है, यानी x प्लस ये हो गया 20, तो आपको यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना होगा। तो x का वैल्यू निकालने के बाद देखिए x 2 3x हो गया, यानी यहाँ हो गया 3x प्लस 2 और 2 हो गया 2 और 4 हो गया 6 बराबर ये हो गया आपको x प्लस 20, x इधर गया तो आपको आया कितना, तो ये हो गया 2x और ये हो गया क्या 6 उधर गया तो आपको आया कितना, तो हो गया आपको 14, यानी x का मान आपको आया कितना, तो x का मान आपको आराम से बोल सकते हैं कि x का मान 14 है। यदि x का मान 14 है तो ये संख्या बोल सकते हैं, x का मान यदि 14 है तो उसका बाद का संख्या कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं कि 9 होगा, उसका बाद का संख्या कितना होगा, तो 11 होगा। तो पूछा क्या है कि औसत कितना होगा, तो औसत हमको पता है कि बीच वाला संख्या होता है, जो आपको 9 आंसर आया है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन आपको लेते हैं जो थोड़ा और इससे थोड़ा लेवल को हाई करते हैं, ठीक है। अब तो हम बोले 4
क्रमगत चार संख्या का औसत दिया हुआ मेरा 60, यदि प्रथम संख्या अंतिम संख्या के योग का 1/4 है तो पहली संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो इसीलिए हम आपको इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए बोल रहा आपको चार संख्या का औसत दिया हुआ है मेरा 60, तो अब आपको पता चल गया कि चार संख्या का औसत दिया हुआ है 60, यानी यही बीच का वो फंडा है जिसका डिजिट दिया हुआ है 60। यहां तक आपको तो क्लियर हो चुका है, शुरू से यहीं तक समझा रहे हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि यदि प्रथम संख्या अंतिम संख्या का योग का 1/3 है, यानी प्रथम संख्या अंतिम संख्या का योग का 1/3 है, तो अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये यदि x होगा, ठीक है, यानी x मत मानिए, यहां पर आप मानिए ये यदि a है, ये हो गया b हो गया, ये हो गया c हो गया, ये हो गया मान लेते d है, ठीक है। तो अब हमको बताइए यदि औसत दिया हुआ है 60 रुपया, तो यदि कुल पूछेंगे कि कितना रुपया फाइट जमा हुआ टोटल, तो आप कुल निकालने के क्या करिएगा, यानी बोल सकते हैं कुल निकालने के लिए हम गुना करेंगे 4 से, कहे कि यहाँ 4 व्यक्ति है, तो मेरा टोटल मेरा जमा हो गया 240 रुपया। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब बोल रहा जो पहला संख्या तीसरी संख्या का मतलब तीनों संख्या का 1/4 है, तो अब एक बताइए सीधा आप छोटा सा पकड़ लीजिए कि प्रथम संख्या अंतिम तीनों संख्या का योग का 1/4 है, तो यानी पहला संख्या का 1/3, यानी ये संख्या और ये तीनों संख्या का ये जो है ये अकेला बेचारा 1 होगा, तो ये कितना होगा, ये तीनों मिल के होगा कितना, तो ये होगा आपको 4। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। कहे कि 1/4 का मतलब क्या होता है कि मतलब ये यदि 1 होगा तो ये तीनों मिल के होगा 4। अब मुझे टोटल मिल गया है, अनुपात भी मिल गया है, तो हम बांट सकते हैं। आपको बांटना तो बहुत अच्छा आता होगा। तो अब देखिए 3 और 4 और 1 5 हो गया, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 अनुपात का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 240 रुपया, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना आएगा, यानी क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, तो 5 से काटेंगे कितना, तो 5 चौके 20 और 5 8 होता कितना, तो 40। यानी पहला जो संख्या यानी ए का मान मेरा आया कितना, तो ए का मान आ गया 48 रुपया। और यदि पूछता कि लास्ट का मेरा कितना होता है, यानी तीनों का योग कितना है, ए बी सी का यदि योग पूछता तो इसको किसको गुना करते हैं, तो 4 से गुना करते हैं, तो आपको होता करना 8 चौके 32 के 2 हाथ में बचा 3, 4 4 16 17 18 19, यानी तीनों का यदि योग मेरा आ गया कितना 192, और खाली ए का यदि पूछता तो ए का होता 48 रुपया। तो हमेशा एग्जाम में एक ही का पूछेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ताकि क्वेश्चन अब ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो चुका है, और कल से हम लोग स्टार्ट करें क्या, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन। कहे कि 2 क्लास में हम क्या बेसिक एकदम बताए हैं, जो कुछ भी लड़का के नहीं समझ में आता होगा तो भी ये सब क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ये था क्या बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, ताकि आपको जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाए तो आपको कोई भी दिक्कत किसी तरह का ना हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।